नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्ज़ाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी रीजनिंग की पर डे क्लास दी जाती है, कभी एक कभी दो और किसी किसी दिन आपको 3 क्लासें भी दे दी जाती हैं। समय के अभाव के कारण आपको क्या है कि क्लासें कभी कभी कम मिलती हैं और कभी ज़्यादा मिलती हैं। तो इसी प्रकार से आपकी ये क्लास नंबर 17 है, जो कि रीजनिंग की प्रैक्टिस के तौर पर आपको दी जा रही है, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिएगा, और आपके 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हर बार एग्जाम में पूछने का मतलब है ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं और वही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो चलेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्लास नंबर 17 का कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। वह फिर से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इस समय वह प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा। अब इसने कहा है कि इस समय वह प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा। अब कहाँ होगा तो बताइए जल्दी से, कहाँ होगा। प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा? पश्चिम में होगा, पूरब में होगा, प्रस्थान बिंदु पर होगा, उत्तर पूर्व में होगा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपको दिशाओं का ज्ञान है, यहाँ क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ क्या होता है आपका पश्चिम होता है, और यहाँ क्या होता है उत्तर होता है, और आपका यहाँ क्या होता है दक्षिण होता है। मतलब पूरब को चलेंगे तो इधर को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी प्रकार से जब अगर हम यहाँ बात करें और यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, तो क्या हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है आपका उत्तरी पूर्व, ठीक है। यहाँ हो जाता है आपका दक्षिणी पूर्व, यहाँ उत्तरी पूर्व, यहाँ दक्षिणी पूर्व, और इसी प्रकार से आपका, एक मिनट रुकिए, इसी प्रकार से आपका यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिम, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम यहाँ हो जाएगा उत्तरी पश्चिम, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है भाई। 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, चला देते हैं उसके। किस प्रकार से जाता है? अब पूरब की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं कि 5 किलोमीटर पूरब, पूरब को किधर चलेगा तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। हमने यहाँ से कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति को हमने 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलाया, ठीक है। पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, ठीक है। पश्चिम को जाएगा तो इधर जाता, पूरब की ओर तो इधर जा रहा। उसके बाद कहता है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर, तो 5 किलोमीटर तो ये गया। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण और पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इधर। इधर मतलब इधर को आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन कहता है कि तब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। वह फिर से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर, उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ है? उत्तर पश्चिम, पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर फिर 5 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाता है। इस समय वह प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा। अब इस समय वह प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा, ये था प्रारंभिक स्थान और ये एरिया यहाँ। तो अब इस समय प्रारंभिक स्थान से कहाँ होगा? पश्चिम में होगा, प्रस्थान बिंदु पर होगा, पूर्व में होगा या उत्तर में होगा। देखिए यहाँ है, यहाँ से चला था वो, ठीक है। यहाँ से चला था, यहाँ से, जैसे यहाँ है, और इसी प्रकार से यहाँ से चला यहाँ तक को। अब ऐसा गया, फिर इस प्रकार से आया, ठीक है। ऐसा गया और ये इस प्रकार से आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि हर जगह 5-5 चला है, 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि वह इस समय वह प्रस्थान बिंदु से कहाँ होगा। प्रस्थान बिंदु से कहाँ होगा? देखिए प्रस्थान बिंदु पर होगा या पूरब में होगा, पश्चिम में होगा या उत्तर में होगा। तो प्रस्थान बिंदु पर होगा, ठीक है। इस टाइम वह कहाँ है? प्रस्थान बिंदु पर ही आकर मिल चुका है, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आपको ये वाली संख्या दे रखी है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो किस प्रकार से करना होगा हमें ये, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 94, 96, 98, 100, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो इसको कर लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे, किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो देखिएगा, हमने देखा 3, 2, 5, 3, 2, 5 है, और हमने इसमें क्या काम करा, 66 से माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ गया 259। इसी प्रकार से 259 है
और 259 में माइनस के 55 माइनस करेंगे, मतलब 10 संख्या हर संख्या में से 10 संख्या घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 55 माइनस करा तो हमारा निकल कर आया 204। अगर आप चाहो तो यहाँ भी घटा सकते हो। आपने क्या काम करा, 66 माइनस करा, फिर 55 माइनस करा, फिर कितना 44 माइनस करा, 44 माइनस करने के बाद यहाँ 33 माइनस करा, 33 माइनस करने के बाद 22 माइनस करा, 22 माइनस करने के बाद 11 माइनस करा। जब आप 105 में से 111 घटाओगे तो बताइए कितना बचेगा, आपका 94 बचेगा। पर मैं आपको क्या थोड़ा सा अलग टाइप से करके दिखाऊँ ना, जिससे कुछ अच्छा लगे, तो इसी प्रकार से मैं इसको अलग टाइप से करके दिखा रही हूँ। यहाँ भी घटा सकता था, सीरीज बननी है 11-11 की, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका 204 बचा। 204 के बाद आपको क्या करना, 204 में से आपको माइनस करना कितना, बताइए जल्दी से। 204 में से आपको 55 माइनस करा था, यहाँ करना आपको 44। 255 में से 244 मतलब 204 में से 44 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 160 बचेगा, ठीक है, 160 बचेगा। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा है कि कितना, 127। 127 में से आप कितना माइनस करोगे, 44 माइनस किया था तो आप करोगे 33 माइनस। अब आप सोच रहे होगे कि 127 कहाँ से आ गया भाई, अभी तो 160 ही है। तो इसी प्रकार से हमें 160 में से माइनस करना है अभी, ठीक है। जब 160 में से हम 33 माइनस करेंगे तो हमारा जब निकल कर आएगा 127। और 127 में से अगर हम 11 मतलब 22 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 105। और 105 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 94, ठीक है। कितना निकल कर आएगा, 94 में निकल कर आ चुका है, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 3 आ चुका है और आपके लिए क्या है, 5 मिनट का मतलब 2 मिनट का समय है। 2 ले लो, 3 ले लो, पर आपको थोड़ी सी देर वेट करना होगा। फिर भी जल्दी से करिए इसको। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है AZBY CXDW, ठीक है, EBFU। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही प्यारा है। तो जिस प्रकार से हमने देखा A है, इसी प्रकार से हमने देखा क्या, Z है, ठीक है, B है, ठीक है, Y है, ठीक है। हम इसको भी ले लेते हैं, C है, क्योंकि ये वाली संख्या इसके आगे तो आएगी। तो हमने क्या काम करा, इनको संख्या को नीचे लिख लिया, C है, ठीक है। उसके बाद X है, क्योंकि Z के आगे क्या आ रही है, X। उसके बाद D, फिर हमने लिखा W, फिर E B F U। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से सीरीज चल रही है। जिस प्रकार से सीरीज चल रही है हम उसी प्रकार से आगे कर देंगे। हमने देखा A से C तक पहुंचने के लिए ABC प्लस के कितना करा, 2 करा। C से E तक पहुंचने के लिए CDE तक पहुंचने के लिए क्या करा, प्लस के 2 करा। और E से कहाँ तक आगे जाएंगे, 2 प्लस के करेंगे, EFG, तो कितना आ जाएगा आपका, G आ जाएगा प्लस के 2 करने के बाद। इसी प्रकार से हमने सब में 2-2 करेंगे, प्लस के 2 करा तो X आ गया। अब X तो नहीं आ सकता, प्लस के 2 करने पे बबुआ X तो नहीं आ सकता। X क्या है आपका, गलत। पर हमें इसमें एक चीज़ दिख रही है, अगर X से माइनस करेंगे तो 2 आ सकता है। मतलब X से अगर पीछे जाएंगे 2 संख्या तो Z आ रहा है, ठीक है, XYZ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस के 2, ठीक है। फिर इसी में होगा माइनस के 2 और इसमें माइनस के 2 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा T। देखिए TRSTUV, V आ रहा ना, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हमें बढ़ती हुई संख्या दिखाई दे रही है। तो बढ़ती हुई संख्या दिखाई दे रही है, कितनी हो रही है इसमें, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 करेंगे तो FGH क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। अब इसमें हमें माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, S आ जाएगा। तो आपका निकल कर आ चुका है ये वाली संख्या, बिल्कुल राइट वाली, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगी। देखिएगा GTHS,
GTHS, जो कि आपको GTHS ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगी। तो चलिएगा फ्रेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको किस प्रकार से करना होगा, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन पर नहीं आया होगा अभी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए और सोल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से सोल्व करिए। तो चलिएगा फ्रेंड, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 मीनारों की ऊंचाई 5, 6, 7 के अनुपात में है। ठीक है भैया, 3 मीनार हैं, उनकी ऊंचाई 5:6:7 के अनुपात में। यदि एक मकड़ी, क्या है इसमें, एक मकड़ी है, मकड़ी सबसे छोटी मीनार पर चढ़ने में 15 मिनट लेती है। ठीक है भाई, 15 मिनट लेती है, 15 मिनट लेती है, तो सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं सिंपल वे से। जैसा कि आपने देखा मकड़ी तो है, मकड़ी, क्वेश्चन ने कहा है मकड़ी सबसे छोटी मीनार पर चढ़ने में 15 मिनट लेती है। माना कि जो 5x है ये वाला, पहली छोटी मीनार ही, तो सबसे छोटी मीनार कौन सी है, 5 है। ठीक है, सबसे छोटी मीनार कौन सी है, 5। अब इस पर चढ़ने के लिए मकड़ी 5x इकाई चढ़ने के लिए कितना समय लेती है, 15 मिनट का। इकाई क्यों मान लेते हैं हम, यूनिट मान लेते हैं। इकाई एक अच्छी संख्या है, जैसे इकाई मान ली हमने, ये यूनिट मान लो। मकड़ी 5x इकाई बराबर कितना है, 15 मिनट लेती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है कि मकड़ी सबसे छोटी मीनार पर चढ़ने के लिए 15 मिनट लेती है, तो सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने में उसे कितना समय लगा। और सबसे ऊंची मीनार तो मकड़ी, ठीक है, मकड़ी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, 7x हो जाएगी आपकी, क्योंकि 7 है। x तो हमने एक मान लिया है, क्योंकि x का मान निकाल लेंगे। देखिए डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी कर सकते थे। मकड़ी 5 इकाई चढ़ने के लिए 15 मिनट, और मकड़ी 7 इकाई चढ़ने के लिए कितना समय लेगी, तो हम कर सकते हैं। पर x क्या होता है, जब x लगा लेते हैं तो x निकाल लेते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो 17 इकाई के लिए क्या होगा, 17 इकाई के लिए आपको 15 तो ऊपर वाला है 15, और 15 बटे क्या करना होगा, 5 करना होगा, और गुणा क्या करना होगा आपको, ये वाला 7 करना होगा। अब निकाल सकते हैं 5 से कितनी बार जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21। हमने काटा 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो 21 मिनट में चढ़ेगी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुरेश रमेश का भाई है, रमेश गोपाल का पुत्र है, गोविंद गोपाल का पिता है, सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे है, हमें क्या करना है, ये है आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। ठीक है, ब्लड रिलेशन का, अगर आपने ब्लड रिलेशन नहीं देखा है तो मेरा मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से एक चैनल है। कौन सा, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से एक चैनल है, आप वहाँ जाकर भी सर्च कर सकते हो, और उसमें आपको किस चीज़ की, मतलब ब्लड रिलेशन की आपको क्लासें पढ़ी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। काफ़ी क्लासें पढ़ी हैं, करंट पब्लिकेशन के भी कुछ चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम इसे कितने सिंपल वैसे करेंगे। तो इसमें कहा सुरेश रमेश का भाई है। देखिए सुरेश है, क्या है, यू है सुरेश और रमेश, सुरेश रमेश का भाई है, मतलब दोनों भाई भाई हैं। इसी प्रकार से रमेश का भाई है, रमेश गोपाल का पुत्र है। जो से रमेश है किसका, गोपाल का पुत्र है, गोपाल, गोपाल का क्या है, पुत्र है। हमेशा याद रखना, पिता ऊपर आते हैं और जनरेशन, मतलब जो बड़ी जनरेशन होती है, पिता दादा दादी, ये सब ऊपर आते हैं, और हमारे बच्चे जो तो होते हैं, जैसे कि हमारा बेटा बेटी पोता पोती, वो नीचे आते हैं। ठीक है, जैसे गोपाल का पुत्र कौन था, ये तो नीचे आ गया, और रमेश का पिता कौन सा, ऊपर, गोपाल, तो वो ऊपर आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा गोपाल का पुत्र है, गोविंद गोपाल का पिता है, जो गोविंद है अब गोपाल का पिता है। अब देखिए गोविंद कहाँ आएगा, ऊपर आएगा भैया, क्योंकि गोपाल का पिता कौन है, गोविंद है, गोपाल का पिता कौन है, गोविंद है। अब बताइएगा, पिता गोविंद, गोविंद गोपाल का पिता है। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है। सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है, मतलब जो गोविंद है वो सुरेश को क्या कहेगा। ठीक है, जो गोविंद है वो सुरेश को क्या कहेगा, तो इसको कहेगा वो पौत्र। पौत्र मतलब पोता, इसका पोते तो लगा, देखिए ये इसका बेटा हो गया, इसका मतलब ये इसका बेटा, बेटे का मतलब क्या हो गया, ये पोता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 मित्र ABCDE और F एक व्रत बनाकर बैठे हैं। ठीक है, CD की बाईं तरफ है, F A और E के बीच में है, और E F और D के बीच में है, तो F के बाईं ओर कौन है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक सर्कल बना लेना है और ABCDEFG को सबको बैठा देना है। तो आपको क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 और कहीं लेनी है, यहाँ ले लो। ठीक है, यहाँ ले लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि ए से शुरू करो, A B C D E F। अब हमने ये संख्या बैठा दी, उसके बाद हम देखते हैं कि E B की बाईं तरफ बैठा है। बायां देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका दायां और ये होता आपका बायां। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये होगा आपका दायां और ये होगा आपका बायां। इसमें कहा कि C D के बाईं तरफ बैठा, जो C है वो D के बाईं तरफ बैठा। ठीक है, F A और E के बीच में है, F A और E के बीच में है, F A जो F है वो A और E के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। E के बीच में, F A और E के बीच में है। ठीक है, E F और D के बीच में है, E तो है वो F और D के, E तो है F और D के, ठीक है, बीच में है। F के बाईं ओर कौन है, तो F के बाईं ओर कौन है, तो F के बाईं ओर हो जाएगा आपका E, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।